जेटेट में एक क्षेत्रीय लैंग्वेज का ऑप्शन होता है और आपको उसमें पास करना जरूरी होता है, लेकिन सीटेट में वैसे तो बात है नहीं। तो मान लीजिए आप खोटा या संथाली जानते हैं और सीटेट में इसका उल्लेख नहीं है, तो वैसे स्थिति में जो बाहर से अभ्यर्थी आएंगे और सीटेट वाले अभ्यर्थी आएंगे और चाहे दूसरे राज्य के टेट वाले अभ्यर्थी आएंगे, तो हमारे झारखंड के कोई भी प्रांत में जाएंगे, उनकी बहाली होगी और वहाँ के बच्चे संथाली बोलते हैं, यानी तो खोटा बोलते हैं और नहीं तो अन्य भाषा बोलते हैं, तो उनकी भाषा की समझ उनके पास नहीं है, तो क्या होगा, तो यही मामला फंस रहा है। हाथ जोड़कर सभी को जोहार, सभी को नमस्कार। हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा शुरू हो गई है। हिंदी विषय के लिए पेपर 1 के लिए 27 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 30 अप्रैल तक ये परीक्षा चलेगा, ठीक है। लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और जेएसएससी को निर्देश दिया है। क्या निर्देश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना अनुमति लिए जारी नहीं करे परीक्षा का रिजल्ट। एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम लीजिए, लेकिन जब तक हम अनुमति नहीं दे तब तक रिजल्ट जारी नहीं करे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जेएसएससी और झारखंड सरकार को निर्देश दिया है। मामला उसमें क्या लंबित है? सुप्रीम कोर्ट में सी टेट समेत दूसरे राज्यों के टेट वालों को शामिल करने को लेकर लंबित है मामला। मतलब सहायक आचार्य नियुक्ति में सी टेट वाले भी भरे हैं। इसके अलावे झारखंड से बाहर दूसरे राज्यों के टेट को भी शामिल किया गया है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। चलिए, फिलहाल पेपर 1 का क्लास 1 to 5 का एग्ज़ाम हो रहा है। विषय हिंदी का एग्ज़ाम हो रहा है 27 तारीख से 27 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक चलेगी। उसका परिणाम अभी जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है जेएसएससी और झारखंड सरकार को कि बिना अनुमति लिए जारी नहीं करे परीक्षा का रिजल्ट, ठीक है। मान लीजिए अभी आप परीक्षा लिख रहे हैं और रिजल्ट जारी नहीं हो, और फिर रिजल्ट में फंस जाए तो फिर से एग्जाम लेगी गवर्नमेंट, परेशानी बढ़ जाएगा अभ्यर्थियों के लिए। तो आइए मामला को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। मेरे चैनल पर बने रहें। यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेहिचक कर लीजिए, सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, अब शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट है कि झारखंड सरकार और जेएसएससी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब तक हम नहीं बोले तब तक आप परीक्षा परिणाम नहीं जारी करें, मतलब परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं करें। पूरे झारखंड में 26,000 सहायक आचार्यों की होनी है बहाली। अच्छा, आपको बता दें कि पीछे वाले वीडियो में हम बताए थे 1 to 5 और क्लास 6 to 8 के सहायक आचार्य में यदि आपकी बहाली होती है तो कितना पेमेंट मिलेगा, किस तरह से पेमेंट पड़ेगा, इसका वीडियो हम जारी किए क्लास 1 to 5 के लिए और क्लास 6 to 8 के लिए अलग अलग, आप देख लीजिएगा। विशेष संवाददाता, सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। परीक्षा रिजल्ट पर रोक लगाई है, ऐसा नहीं कि परीक्षा पर, ठीक है। तो आपका जब परीक्षा होगी आप एग्ज़ाम लिखेंगे, लेकिन रिजल्ट पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको हम लोग जेटेट बोलते हैं, झारखंड सरकार जेटेट लेती है, लेकिन 2016 के बाद से अभी तक जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है, जिससे अभ्यर्थी बैठे हैं बीएड करके, टीचर ट्रेनिंग करके, है ना, और जेटेट नहीं हो रहा है तो कहाँ से भरेंगे फॉर्म। तो अभ्यर्थियों का गलती कहाँ है? इसमें कोई अभ्यर्थियों का गलती नहीं है। आप मतलब झारखंड सरकार को चाहिए कि हर वर्ष जेटेट का आयोजन करे और अभ्यर्थियों को बहाली ले। चलिए, जेटेट पास अभ्यर्थी, देखिए यहाँ कहता है जेटेट पास अभ्यर्थी एक परिमल कुमार एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका करता है परिमल कुमार और अन्य, उनकी याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, शुक्रवार को जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की अदालत ने रिजल्ट जारी करने पर रोक का आदेश दिया है। झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी को साफ निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना रिजल्ट जारी नहीं किया जाए, चाहे जो भी स्थिति हो। जब तक सुप्रीम कोर्ट रिजल्ट जारी करने को नहीं बोले तब तक रिजल्ट जारी
न करे, ऐसा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जेएसएससी और झारखंड सरकार को दिया है। अब देखिए आगे क्या कहता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, इसलिए बिना अनुमति रिजल्ट जारी करने पर रोक रहेगी। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगी। देखिए, इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगी। मतलब ये है कि जुलाई तक जब तक सुनवाई नहीं हो, जब तक कुछ नहीं आवे, तब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। मामले में जेटेट पास अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाई कोर्ट ने सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थियों को भी सहायक आचार्य परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया है। यहाँ देखिए साफ लिखा हुआ है कि मामला क्या है। मामले में जेटेट पास अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दायर किया है उसमें साफ लिखा है कि झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा था कि सीटेट पास वाले को झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में बैठने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये झारखंड सरकार का गलती है कि अभी तक जेटेट नहीं ली है, बहुत वर्षों से जेटेट नहीं ली है। इसमें अभ्यर्थियों को क्या गलती, उसी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया, एसएलपी दायर किया गया और इसी का सुनवाई हो रहा है। अगले सुनवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगी। ठीक है, समझ गए मामला क्या है। सो अब देखिए, प्रार्थी के वकीलों ने क्षेत्रीय भाषा के मुद्दों पर रखी दलील। क्षेत्रीय भाषा जैसे सीटेट में खोटा तो होता नहीं है और झारखंड के जितने भी क्षेत्रीय भाषा है उसमें सीटेट में कहीं नहीं होता है। तो मान लीजिए कि हम खोटा जानते हैं और झारखंड में हम शिक्षक बहाली में बहाल होते हैं, तो सीटेट में खोटा का लैंग्वेज है ही नहीं, भाषा है ही नहीं, तो फिर कैसे होगा। तो यही कारण है प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण एवं अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। प्रार्थी की ओर से जो वरीय अधिवक्ता हैं वे सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। अधिवक्ताओं ने बताया कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा संथाली, खोटा आदि का ज्ञान जेटेट अभ्यर्थियों के पास है। मतलब जेटेट में एक क्षेत्रीय लैंग्वेज का ऑप्शन होता है और आपको उसमें पास करना जरूरी होता है, लेकिन सीटेट में वैसे तो बात है नहीं। तो मान लीजिए अब खोटा या संथाली जानते हैं और सीटेट में इसका उल्लेख नहीं है, तो वैसे स्थिति में जो बाहर से अभ्यर्थी आएंगे और सीटेट वाले अभ्यर्थी आएंगे और चाहे दूसरे राज्य के टेट वाले अभ्यर्थी आएंगे, तो हमारे झारखंड के कोई भी प्रांत में जाएंगे, उनकी बहाली होगी और वहाँ के बच्चे संथाली बोलते हैं, यानी तो खोटा बोलते हैं और नहीं तो अन्य भाषा बोलते हैं, तो उनकी भाषा की समझ उनके पास नहीं है, तो क्या होगा। तो यही मामला फंस रहा है, क्योंकि उन्होंने इसकी परीक्षा दी है, मतलब जेटेट वाले जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उनकी परीक्षा दी है, लेकिन सीटेट अभ्यर्थियों के पास क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय का ही ज्ञान है। सीटेट में हिंदी या अंग्रेजी विषय का ही परीक्षा होती है भाषा लैंग्वेज के लिए, जबकि सीटेट शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में होगी। मतलब जब यहाँ पर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम घोषित होगी और जब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आएंगे, यानी तो सीटेट वाले अभ्यर्थी आएंगे और वे प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, झारखंड के प्राइमरी स्कूल में, तो समस्या होनी है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो क्षेत्रीय लैंग्वेज को ज़्यादा समझते हैं, उनमें समझ ज़्यादा होता है, तो उन्हें झारखंड की भाषा में बच्चों की शिक्षा देने में परेशानी होगी। यह शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन भी होगा। झारखंड हाईकोर्ट को इस तरह से नीतिगत मामलों में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ऐसा पक्ष रखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसी पर सुनवाई हो रही है। यह अधिकार केवल संसद के पास है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है। मामला ये भी था कि झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक 3 साल के अंदर यदि झारखंड सरकार जेटेट नहीं लेती है तो सीटेट वाले कन्फर्म हो जाएंगे, दूसरे राज्य टेट वाले अभ्यर्थी कन्फर्म हो जाएंगे। लेकिन यदि 3 साल के अंदर जेटेट का आयोजन होता है तो जो सीटेट वाले अभ्यर्थी झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति में सफल होंगे उन्हें पहली प्रयास में जेटेट पास करना अनिवार्य होगा। ऐसा झारखंड हाईकोर्ट ने
आदेश में कहा था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 3 साल में परीक्षा पास करने का भी था निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि अगर सीटेट अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें 3 साल में प्रथम प्रयास में जेटेट पास करनी होगी। मतलब 3 साल के अंदर यदि जेटेट झारखंड सरकार लेती है तो प्रथम प्रयास में उन अभ्यर्थियों को पास करना होगा जेटेट जो बाहर से आए हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं, दूसरे राज्यों के टेट से आए हैं, सीटेट से आए हैं। ठीक है, समझ गए। अगर झारखंड सरकार 3 साल तक जेटेट परीक्षा आयोजन नहीं करती है तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगी। स्पष्ट है कि यदि 3 वर्षों तक जेटेट झारखंड सरकार आयोजन नहीं करती है तो फिर वे लोग फिक्स हो जाएंगे। अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी के लिए 3 माह का समय दिया जाएगा। यहाँ लिखता है कि अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी के लिए 3 माह का समय दिया जाएगा। इधर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सहायक आचार्य नियुक्ति से 12 शिक्षकों सहायक अध्यापक को वंचित किए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार, NCTE, JSSC और JEC से जवाब मांगा है ना, इस मामले में कि जो सहायक अध्यापक हैं, यहाँ सहायक अध्यापक होना चाहिए मेरे विचार से, 12 शिक्षकों को वंचित किए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई है। चलिए, ये रहा इम्पोर्टेंट खबर। देखिए, 27 तारीख से झारखंड में एग्ज़ाम हो रही है, परीक्षा हो रही है। सहायक आचार्य के लिए हिंदी की परीक्षा कब से? 27 से 30 अप्रैल तक। 27 से 30 अप्रैल तक की परीक्षा में आवेदन करने वाले 12 शिक्षक हिंदी की परीक्षा देंगे। इसके बाद 2 और 3 मई को गैर पारा शिक्षक जिन्होंने हिंदी रखा है उनकी पत्र 2 और 3 की परीक्षा होगी। यहाँ देखिए, अभी जो परीक्षा हो रही है 27 से 30, उसमें से वही अभ्यर्थी जाएंगे परीक्षा देने जो सहायक अध्यापक है, पारा शिक्षक हैं, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है। और 2 से आगे कहता है कि इसके बाद 2 और 3 मई को गैर पारा शिक्षक जिन्होंने हिंदी विषय रखा है, उन गैर पारा में हैं, वे मई में एग्जाम देंगे। पारा शिक्षक अभ्यर्थियों और अन्य पत्रों की परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी अधिसूचना गुरुवार को ही जारी कर दी थी। 1 से 5 के पद के लिए यह परीक्षा होगी। जो परीक्षा हो रही है से क्लास 1 to 5 के लिए रहा है। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी में लगाए गए अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि में संशोधन चाहते हैं तो उन्हें इसका प्रमाण पत्र देना होगा। परीक्षा का आयोजन रांची, धनबाद, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम में है ना हो रहा है। मतलब जो चुनाव ड्यूटी में संलग्न है, चुनाव ड्यूटी में लगे हैं, चुनाव ड्यूटी का कार्य कर रहे हैं, तो यदि आप परीक्षा तारीख में संशोधन चाहते हैं तो अपना चुनाव ड्यूटी का पत्र जो है, लेटर है, उसको लगा दीजिए और फिर आप मेल कर दीजिए। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम की तिथि जो है संशोधन हो जाएगा। चलिए, ये खबर रहा इम्पोर्टेंट खबर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा परिणाम को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।